आगे बढ़ेंगे। विकसित राजस्थान 2030 चिकित्सा विभाग का राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में हो रहा कार्यक्रम स्वास्थ्य भवन से वीसी के जरिए आयोजित हो रहा कार्यक्रम में राज्य स्तर से चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर आरपी माथुर समेत जिला, ब्लॉक, उपखंड और ग्राम स्तर पर कार्मिक और हितधारक शामिल हैं। एएनएम, आशा सहयोगिनी, महिला आरोग्य समिति सदस्य, नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, आयुष कॉलेजों के छात्र और सीएचओ भी जुड़े हैं। और तस्वीरें भी देखिए, वीसी के जरिए कार्यक्रम का आयोजन, स्वास्थ्य भवन से तस्वीरें। विकसित राजस्थान 2030 जिसका आगाज भी आपको याद होगा किया गया था। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे। जो विजन है अब 2030 तक राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य बनाना है और अग्रणी की सूची में शामिल करने का लक्ष्य है। और विकसित राजस्थान 2030 को लेकर के ही ये चर्चा यहाँ होती हुई राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम, इसे नाम दिया गया है। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद है और इस दौरान लक्ष्य किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, उसको लेकर के किस तरह का प्लान तैयार किया जा सकता है, इसी को लेकर के यहाँ चर्चा हो रही है। देखिए, मिशन 2030 प्रगति की गति अब 10 गुना करने को लेकर के मंथन। अब आप सोचिए कि प्रगति अगर 10 गुना करने का लक्ष्य अगर रखा गया है 2030 तक, अगर राजस्थान को अग्रणी बनाना है तो फिर किस स्तर पर और किस स्पीड से कार्य करने की जरूरत आन पड़ती है। और ऐसे में विभाग भी लगातार अपने अपने स्तर पर बैठकों का आयोजन कर रहा है। बैठकों में अधिकारियों को भी यही मंत्र दिया जा रहा है कि जो भी काम है वो तय समय में पूरा किया जाए, तय समय से पहले ही कोशिश की जाए, ताकि जो सरकार सपना देख रही है, लक्ष्य जो तय किया गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बाकायदा जब ये मंशा लाई गई थी मुख्यमंत्री की ओर से, उसके बाद और सोचने से लेकर के इसे धरातल तक उतारने तक जो चुनौतियां हैं, अब यही चाहत है सरकार की भी कि उन चुनौतियों को पार करते हुए मिशन 2030 को लेकर के लगातार जिस तरह का सपना देखा है वो जल्द ही पूरा हो। हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। विकास, जानकारी दीजिएगा इस कार्यक्रम को लेकर के। लक्ष्य तो यहाँ मिशन 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने का है। हाँ, देखिए, बिल्कुल जो मिशन 2030 लेके चल रही है सरकार, राजस्थान सरकार, उसमें हर विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। और उसमें सबसे बड़ा फोकस वो है जो मेडिकल सेक्टर को लेकर के, क्योंकि मेडिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अति संवेदनशील है। उसी के तहत आप देख सकते हैं राजस्थान मिशन 2030 प्रगति की अब 10 गुना रफ्तार। और इसी बात को लेकर के पूरे जिलों से पूरा फीडबैक लिया गया है हितधारकों से। और उस फीडबैक के बाद में आज राज्य स्तर पर जो चर्चा है वो शुरू हो रही है। अब आप देख सकते हैं चर्चाओं के अंदर जिस तरह से पूरे प्रदेश भर की जो चिकित्सा विभाग के आलाधिकारी हैं, खुद एसीएस शुभ्रा सिंह हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। और ये बैठक जो है, इसके अंदर जितने भी हितधारक हैं उन सभी से डिस्कशन किया जा रहा है। इस मुद्दों को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है कि राजस्थान में अगले 5 सालों में चिकित्सा क्षेत्र की क्या तस्वीर होगी, किस तरह की तस्वीर होगी, किस तरह का विकास जो है किया जाना चाहिए, किस तरह के रोल मॉडल जो है स्थापित किए जाने चाहिए, और साथ में किस तरह की हमारे गैप्स हैं जिनको पूरा जो है किया जाना चाहिए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इनको लेकर जिला स्तर पर आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और उन आमुखीकरण कार्यक्रम में जो बिंदु सामने आए, उन सभी बिंदुओं को एकजाही करते हुए अब राज्य स्तर पर उनकी समीक्षा होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद में, पूरा राज्य स्तरीय आमुखीकरण के बाद में जो यहाँ पे हितधारक जुड़े हुए हैं उनसे संवाद के बाद में पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा जो कि राजस्थान सरकार को पेश किया जाएगा, जो कि चिकित्सा महकमे का विजन 2030 होगा, जिसमें कि क्या जरूरतें हैं चिकित्सा विभाग की, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए, किस तरह से मैन पावर डेवलप किया जाना चाहिए, किस तरह से कैडर जो है वो बनाई जानी चाहिए, ताकि जो चिकित्सा क्षेत्र जो है वो देश दुनिया के अंदर अपना अलग पहचान रख सके। तो उसके लिए एक बड़ा मंथन, बड़ी प्रक्रिया, बड़ी कवायद जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। और उसी के तहत चिकित्सा विभाग की तरफ से बड़ी बैठक, आमुखीकरण की बैठक जो है अभी आयोजित की जा रही है। खुद एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो बैठक ले रही है और पूरे जिलों से जो फीडबैक आया उस आधार पर जो बिंदु बने हैं उनकी एकजाही करके उनका डिस्कशन जो है हितधारकों के साथ किया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, आपने ठीक ही कहा कि चिकित्सा क्षेत्र को लेकर जिस तरह के फैसले सरकार के द्वारा भी लिए गए थे, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र करें या फिर राइट टू हेल्थ बिल का, इसकी चर्चा पूरे देश भर में ही हो रही है। बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।